जो है ना वो है कि आपने स्टोर का नेम क्या रखना है। अब स्टोर का नेम कोशिश करें कि एक वर्ड के ऊपर आपका नेम हो, ठीक है। वो ये जस्ट वन वर्ड का आपका नेम होना चाहिए। कोशिश यही करनी है, जस्ट वन वर्ड का स्टोर नेम होना चाहिए, ठीक है। अब वन वर्ड का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आपके स्टोर का नेम जो भी मतलब रखें उसमें कि उनको जल्दी याद भी हो जाए, ठीक है। ये हो कि उनको रिमेम्बर हो जाए कि आपका स्टोर का नेम है। क्योंकि हमने अभी ये क्या करना है, उसको सिर्फ ये बताना है कि जो हमने यहाँ पर एसईओ नहीं करनी, ठीक है। हमने स्टोर की एसईओ नहीं करनी, ना ही हमने कोई गूगल के ऊपर उसको रैंकिंग करनी है, ना किसी किस्म की कोई मतलब उसके ऊपर ऑन पेज ऑफ पेज, मतलब इसमें हमने पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि हमारा काम यहाँ पर सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेना है, ठीक है। सो सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेने के लिए हमने कोई इस तरह का नेम रखना है कि जो एक नेम का हो, सिर्फ एक दफा पढ़ने से उसको याद हो जाए। जो हमारी साइट के ऊपर आए वो फौरन उसको रिमेम्बर कर ले कि हाँ यार ये स्टोर था, ठीक है, या बाय किया था, या उसने जो भी था। हमने कोई लंबा चौड़ा नाम ना रखें, ठीक है। रख सकते हैं लेकिन कोशिश करें एक नेम हो। अब मैं जब स्टोर की सिलेक्शन यानी कि नेम की सिलेक्शन करता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक साइट है रैंडम लिस्ट ऑफ रैंडम वर्ड्स, ठीक है। यहां पे जाएं। अब हर इतनी वोकैबुलरी तो होती नहीं है हर इंसान की कि आप जो है ना उसमें देखना। अगर आप लोग आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और आपको वर्ड्स अच्छे अच्छे आते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई वर्ड मतलब देखें ऐसा यूनिक हो और जो जल्दी रिमेम्बर हो जाए और उसकी डोमेन भी अवेलेबल हो। मेन चीज कि उसकी डोमेन अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आ जाए और उसके बाद लिस्ट ऑफ रैंडम वर्ड्स पे आता हूँ और फिर आपने क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स जी बिल्कुल .com की डोमेन लेनी है आपने। इसके अलावा कोई और डोमेन नहीं लेनी, कोई फ्री डोमेन वाली यूज नहीं करनी है। आपने स्टोर पे सेलिंग करनी है, थोड़ा बहुत आपने काम करना है इसके ऊपर, ओके। अच्छा, ये इसके बाद आपको कुछ जो है ना वर्ड्स मिलेंगे, लिस्ट ऑफ रैंडम वर्ड्स। आपने क्या करना है, इसमें से कुछ जो आपको मतलब एक एक वर्ड के वर्ड्स नजर आ रहे हैं और आपको लगता है ये जल्दी रिमेम्बर होने वाले हैं, तो आप इसको कॉपी करो और इसके मीनिंग्स चेक करो गूगल के ऊपर, ठीक है, कि इसके मीनिंग्स क्या है। इसके मीनिंग्स चेक करो और अगर आपको इसके मीनिंग्स अच्छे लगते हैं, कोई रिलेटेड टू स्टोर लगते हैं या कोई भी है, तो आप उसको जो है ना फिर आप उसकी डोमेन बाय चेक करोगे, ठीक है। मैं अब जाता हूँ यहाँ पे लिखने के बाद मैं लिखता हूँ मीनिंग इन उर्दू या इंग्लिश जो भी है। अच्छा जी, अब ये देखिए टेक्सटाइल फैब्रिक्स ड्रैपर जो है ना उस वर्ड का अ पर्सन हु सेल्स टेक्सटाइल फैब्रिक्स, यानी कि अगर आप टेक्सटाइल फैब्रिक्स से रिलेटेड कोई स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका ये वर्ड अच्छा है, मतलब ड्रैपर। अब इससे रिलेटेड आपको ये इसके मीनिंग्स अच्छे लगे, आपने कहा चले ये अच्छा है, मैं इसको शॉप बनाता हूँ, इसका एक ब्रांड बनाता हूँ, ठीक है। तो ब्रांड बनाने के लिए एक और साइट है डोमेन सजेशंस nameash.com, ठीक है। अब इसका ऑब्वियसली ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। .com के अंदर ये नंबर मेरे ख्याल में ये डोमेन अवेलेबल नहीं होगी। हमने यहाँ पर आना है nameash.com, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ सजेशंस मिलेंगी कि आप अपनी डोमेन बना सकते, मतलब ब्रांड बना सकते हैं। हमने यहाँ पर आकर क्या करना है, इसको लिखना है और उसके बाद आप इसको जनरेट कर दें।
ये कुछ आपको सजेशन देगा, ठीक है। आपको एसईओ से रिलेटेड भी सजेशन देगा, मिक्स सजेशंस भी देगा, और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट होती है इसकी सर्चिंग, तो हम इसको फर्दर जो है ना हम चेक करेंगे कि कौन सा थी। अब ये साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि इसकी अवेलेबल है डोमेन या नहीं, वो भी .com में। सो हमें GoDaddy पे जो है ना यहाँ पे अपना जो भी नेम है वो वर्ड है वो आप यहाँ पुट करना, और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी आप मतलब डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल है तो आप सिंपली वो बाय कर लें, अदरवाइज आपको वो सजेशन दे देगा मिक्स टाइप, ड्रेपर्सियन और ड्रेपरली, इस तरह की वो कुछ आपको सजेशन दे रहा है नीचे, ठीक है। आईडी एसईओ से रिलेटेड भी है, मीन ड्रेपर और टॉप ड्रेपर, और इसके बाद कॉड ड्रेपर, इस तरह की जो है ना ये काफी सजेशन यहाँ से मिल रही हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफरेंट करता हूँ कि मैं इसके इसका जो है ना वर्ड का स्पीकिंग सेम ही रहे, ठीक है, और वर्ड में जो मतलब अल्फाबेट है वो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता होता हूँ। लाइक इसको मैं ये कर देता हूँ, चेक करते हैं अवेलेबल है या नहीं है। मैंने डबल आर लगा दिया, स्टिल अवेलेबल नहीं है, और इसके अंदर मैं डबल पी लगा के देखता हूँ। मैंने ब्रांड अपना नेम रखना है कि कोई इस तरह का ब्रांड मतलब नेम बन जाए। इसको मैं ई को निकाल देता हूँ। अभी भी देखें तो सेम ही है, मतलब आप उसकी स्पीक अगर करें तो सेम ही बन रहा है, स्पीकिंग में भी उसका वर्ड जो है सेम ही बन रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ नेम कोशिश करना है कि जिससे जो है ना ये डोमेन अवेलेबल निकले, जिस तरह ये अब निकल आई है किसी तरह की जो है ना वो डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। तो एक वर्ड का मीनिंग आप मतलब रखना है, और वर्ड का आपने डोमेन जिसमें आपको मिल जाए वो आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। आप इनमें से आपको कोई अच्छी लगती है तो वो आप ले लें, या आप खुद से बनाना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि यार आप अच्छा वर्ड चेंज बना सकते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं आपको अपनी दो साइट के नहीं बताता हूँ, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। एक तो सिजली है, ठीक है, प्लस से ये मैंने लिया है, और ई शॉप 2, ठीक है। ये दो वर्ड्स आप लोगों के लिए मतलब है कि एज ए सैंपल के तौर पर। फिर हम इन वेबसाइट के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इनके ऊपर मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ये होना हर चीज, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स आपको बताए हैं कि सिंपल वर्ड्स हैं, लाइक सिजली, कोई भी वर्ड 3-4 में आपको इजीली जो है ना कर सकते हैं, आप इसको रिमेम्बर हो सकता है। और ई शॉप 2 ये भी जो है ना इजीली आपको रिमेम्बर हो सकता है। तो इस तरह के आपने वर्ड्स कोशिश करनी है कि जो आप इजीली रिमेम्बर कर सके, यूजर जो भी आए वो आपने रखने हैं। ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? स्टोर सिलेक्शन, उसके बाद स्टोर नेम,